तो बात करते हैं अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में कैसा बदलाव होगा, यानी कि अगले 4 से 5 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं, यानी कि मौसमी पैटर्न है या रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो कहां पर किस तरह की रहने वाली है, कहां पर कैसी बारिश की संभावना है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों ऐसे अगर बात करें वर्षा की गतिविधियाँ की, रेनफॉल की, तो देखिए फिलहाल इस समय जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर वर्षा हो रही है। सिस्टम का प्रभाव है और प्रभावी रूप से यहाँ पर वर्षा चल रही है। लेकिन या जो मध्य प्रदेश के लगभग कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर दिन भर वर्षा हुई है। अगर आप लोग मध्य प्रदेश होंगे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितना वर्षा आपके यहाँ पर हुई है, क्योंकि फसलें एकदम बर्बाद हो गई हैं भाई। इस समय फालतू की वर्षा जो है वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं करती हैं। तो आप बताइए, अब इस समय इतना वर्षा कहाँ होता है जहाँ दिन भर वहाँ पर झड़ी लगी हुई है बारिश की। अब मौसम का पैटर्न नहीं बदल गया है जो कि फसलों को नुकसान के अलावा कुछ करता नहीं है। तो मौसम में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप जहाँ से हैं आपके इस तरह पे क्षेत्र में कैसा मौसम दिख रहा है फिलहाल अगर देखा जाए तो। अब बादल देखिए, अब यहाँ से बादल जो हमने आपको सुबह की वीडियो आप देखा होगे, ये बादल यहाँ से हिले तक नहीं, यानी कि यहीं जमे पड़े हैं भाई साहब। यानी कि कल इनका आंकड़ा मिलेगा कितना वर्षा हुआ है, देख पाएंगे आप। यानी कि ये बादल यहीं जमे पड़े हैं, यहाँ से खिसके ही नहीं। अब सोच सकते हैं कि कितना जो है स्ट्रॉन्ग स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कंडीशन, यानी कि हाँ खराब माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और हमने आपको सुबह भी दिखाया था और इस समय भी देख पा रहे आप यहाँ पर क्लाउडिंग हिली ही नहीं। और उसके बाद देखिए भाई साहब, एक बार बंगाल खड़ी देखिए, क्या आप कहा जाए, इतना ज़बरदस्त रेनफॉल क्लाउडिंग है भाई, इतना ज़बरदस्त क्लाउडिंग है, क्या ही कह सकते हैं। इसमें जो है कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है और कई इलाके यहाँ पर जो है जलमग्न होने की संभावना है अगर ये क्षेत्र इसका श्रीलंका तमिलनाडु की तरफ टकराया। हालांकि ये तो भी फिलहाल बंगाल की खाड़ी में ही जो है ये अपना जमौरा लगाया हुआ है, लेकिन जो अगर ये रुक गया तो ये ज़बरदस्त वर्षा के लिहाज से काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कई इलाकों में ज़बरदस्त भीषण बारिश हो सकती है, जल भराव, जल प्रलय, बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं कि बाढ़ भी आ सकती है। इन क्षेत्रों में संभावनाएं ऐसी है। अगला देखते हैं, तापमान की बात करें तो तापमान में कुछ ज़्यादा जो कहते हैं ना प्रेडिक्टेबल वो नहीं रह पा रहा है। जब सुबह के समय में जब हम लोग उसको देख रहे हैं तो लग रहा है कि तापमान काफ़ी हाई जाएगा, काफ़ी नम रहेगा। और जब शाम के समय देख रहे हैं तो लग रहा है कि तापमान काफ़ी हाई 35-40 डिग्री तक जो है वो आगे 7 मार्च तक पहुँचने की संभावना है। हालाँकि 12 मार्च तक तो कोई खास बदलाव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए ये देखिए मतलब ठीक ठाक तापमान रहने की संभावना है, ऐसा संभावना नहीं है। तो लेकिन अब इसमें तापमान में कल के दौरान देखेंगे तो कल ठंडक सुबह के समय रहेगी, लेकिन दोपहर के समय भाई धूप जो है सुबह के समय दोपहर समय देख पा रहे होंगे ज़बरदस्त होने वाली है। 22 के आसपास कंडीशन में सेम ही रहने की संभावना है, बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं है फिलहाल। 23 के आसपास भी कोई खास बदलाव नहीं होगा, 24 के आसपास भी कोई खास बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, 25 के आसपास भी कोई खास बदलाव नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मौसम की जानकारी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं, कई इलाकों में किस तरह की वर्षा देखने को मिलेगी। चलिए अभी बड़ा और बढ़िया अच्छा मैप जानने से देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मैप को देखना है थोड़ा सा। 21 तारीख के आसपास देखिए कोई खास रेनफॉल तो नहीं है। 22 के आसपास इवन देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास रेनफॉल तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। 23 के आसपास भी कोई खास रेनफॉल नहीं है। और जो मध्य भाग है जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र होंगे, और यहाँ बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक वर्षा जो है वो देखने को मिलेगी 22-23 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप यूपी के हैं और आपको वर्षा का इंतजार है तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला फिलहाल तो नहीं है। और 28 के आसपास, 1 के आसपास, 2 तारीख के आसपास कोई वर्षा नहीं है, 3 के आसपास कोई वर्षा नहीं है, 4 के आसपास, 5 के आसपास, 6, 7 देखेंगे तो पूरा कहीं भी पूरा देश में रेनफॉल की संभावना फिलहाल वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना फिलहाल तो नहीं है। और अभी जो सबसे बढ़िया है CMW का जो मेन मॉडल्स है उसके बारे में भी देखने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना देखने को मिलेगी। अब चलिए चलते हैं उस ओर और बात करते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसमें देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये हम चलेंगे आज यानी 21 की पूरा लगभग दिन बिता देते हैं। 21 के आसपास देखिए कहीं वर्षा नहीं है, केवल बंगाल की खाड़ी, केरला, कर्नाटक कुछ इलाके, तमिलनाडु का क्षेत्र और श्रीलंका, यहीं पर वर्षा रहेगी। हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज, कुछ इलाकों में काफ़ी तेज बारिश जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। उससे ज़्यादा तो कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 22 को आ गए। अब देखिए 22 को भी पूरे देश में कहीं वर्षा नहीं है, लेकिन बंगाल खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाला है, जो बन रहा है इस समय, ये यहाँ पर बहुत वर्षा देगा। बहुत वर्षा जैसे बोल सकते हैं कि अपार वर्षा जो मानसून सीजन में होती है उस तरह की वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलने वाली है।
और आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग 23 के आसपास। तो 23 के आसपास देखेंगे तो देखेंगे फिलहाल जो ये म्यांमार की तरफ जाने वाला है। बाकी पूरा देश में जो है क्लियरिटी लगातार बनी रहेगी, मौसम शुष्क साफ क्लियर बना रहेगा और तापमान में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब मौसम शुष्क साफ रहता है, पश्चिमी हवा का प्रभाव कम होता है, तो तापमान में वृद्धि देखी जाती है। अब 25 को देखिए, 24 को देखा आपने, 24 देखिए, ये देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ कर्नाटका, कुछ पश्चिम बंगाल, यहाँ पर देखिए वर्षा शुरू होगी। कई इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी पूर्वी क्षेत्रों में। और उसके बाद देखेंगे तो 25 के आसपास पूरी तरह से मौसम जो है खुल जाएगा और कहीं भी उसके बाद बारिश होने की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। यहाँ तक कि 27 फरवरी तक अगर हम इसको पार करेंगे 10-15 दिनों के दौरान, ये देखिए ये पार कर दिया, 28 फरवरी को पार करें हम लोग, देखिए कहीं वर्षा नहीं है। देखिए अब 1 मार्च आ गई, 1 मार्च तक देखेंगे तो फिलहाल कहीं वर्षा नहीं है, मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, क्लियर बना रहेगा, किसी भी तरह का रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। इवन 1 मार्च को आगे बढ़ गए, 2 मार्च को कहीं वर्षा नहीं रहेगी पहाड़ों को छोड़ करके, 3 मार्च को देखेंगे तो कहीं वर्षा नहीं रहेगी पूरे पहाड़ों को छोड़ करके अगर बात किया जाए तो, 4 मार्च को देखेंगे तो कहीं वर्षा नहीं रहेगी, केरला वगैरह में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा रहेगी, 5 मार्च को कहीं वर्षा नहीं रहने वाली है, मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने वाला है, 6 को भी नहीं रहने वाला है। बाकी आगे बात करते हैं। अब क्लाउड की बात करेंगे कि भविष्य में क्लाउड कैसे आने वाले हैं। देखिए फिलहाल तो जो बादल हैं वो फिलहाल तमिलनाडु पे ज़्यादा हैं, केरला पे ज़्यादा हैं, श्रीलंका पे ज़्यादा हैं। श्रीलंका बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मैच इस समय हालांकि बंद पड़ा हुआ है, सुपर 8 का मुकाबला जल्द शुरू होने वाला है। 23 के आसपास भी कोई खास बदलाव तो नहीं है, 24 के आसपास देखेंगे कोई खास बदलाव तो नहीं है, मौसम में शुष्कता बनी रहेगी। 25 के आसपास भी कोई खास बदलाव तो नहीं है, फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। और यहीं 26 के आसपास देखेंगे तो 26 के आसपास भी कोई खास बदलाव तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। 27 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है, 28 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है, मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। 1 तारीख के आसपास, 2 तारीख के आसपास, 3 के आसपास बादल ही नहीं है अच्छे वाले, तो वर्षा कहाँ से कर सकते हैं। 5, 6, 7 कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि वर्षा जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है या किसी भी तरह की बहुत अच्छी रेनफॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिख रही है। ऐसा कुछ भी दिखने को मिलने वाला फिलहाल तो नहीं है। मौसम जो है शुष्क और साफ रहने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि पूर्वी मध्य क्षेत्रों में वर्षा रहेगी, साउथ में वर्षा रहेगी और एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ कंडीशंस में भी वर्षा रहेगी। ये विंड गस्ट है कि कहाँ पर कितनी तेज हवाएं चलेंगी फिलहाल ये देखिए। अगर आगे बढ़ेंगे देखिए फिलहाल तो कहीं खास हवाएं नहीं है। 22 के आसपास देखेंगे तो हवाओं का रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ रहने की संभावना है। 23 के आसपास भी देखेंगे तो कई इलाकों में काफ़ी तेज़ हवाओं का कुछ प्रभाव रहेगा, कई इलाकों में रेनफॉल की जो है संभावना भी रहेगी कई इलाकों में। 24 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी कंडीशन में बदलाव होने की संभावना फिलहाल नहीं है। हवाओं की रफ्तार ठीक ठाक रहने की संभावना है। सरफेस विंड 25-30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है, क्योंकि भारत पे तो कोई ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है नहीं। 26 के आसपास भी कोई खास कंडीशन तो है नहीं, मौसम में शुष्कता बनी रहेगी। 27 के आसपास भी देखेंगे तो मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, मौसम शुष्क रहेगा। और 28 के आसपास भी कंडीशंस वही है। 1 मार्च के दिन भी तो कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आ नहीं रहा है, और आएगा तो वो आगे की तरफ निकल जाएगा। बाकी जो भी होगा जैसा भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।